सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम मैथ के जितने भी टॉपिक हैं OBTC डी ग्रेड सेकंड सेमेस्टर के कोर्स के, उन सभी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं हम उन सभी की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुके हैं। तो मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर वो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से या साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम BTC डी ग्रेड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि हमने जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर मैथ के क्वेश्चंस की बात की थी वो काफ़ी इजी थे। तो इसलिए जो है इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसलिए जो है इस वीडियो में कुछ थोड़े से टफ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि 700 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम कि ले रखा है दो भागों में बांटना है 700 को, तो हम दो जो भाग हैं उनको मान लेंगे। तो अगर हम पहला भाग जो है मान लेते हैं x, तो दूसरा भाग जो है वो क्या मान लेते हैं y। तो ये दो भाग हो गए। कह रहा है कि दो ऐसे भागों में बांटना है, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो 700 के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को बांटा गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 700। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले भाग का 40%, यानी कि x का 40% जो है वो, और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80%। तो इसका हम 40% निकाल लेते हैं, काट पीट के कितना आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि हमारा पहला भाग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x/5। अब बात की जाए दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग का 60% है, यानी कि दूसरा भाग हमने y माना था, यानी कि y गुणे 60/100, और जीरो से जीरो काट देंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी ये आ जाएगा 3y/5। तो पहला भाग हमारा ये आ गया, दूसरा भाग हमारा ये आ गया। अब क्या कह सकते हैं, कह रहा है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो ये 80 अधिक वाला है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। हम फ्रेंड्स जो है थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, वीडियो फुल HD में अपलोड होगा, तो आप साइड में जो 3 डॉट है वहां से जो है इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो आपको इजीली तरीके से दिख जाएगा। तो हम जब अपनी जो ये शर्त रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले भाग का हमने 60% निकाल लिया, यानी कि 2x/5, और दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, तो दूसरे भाग का 60% 3y/5, और 80 अधिक है तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी कि 80। क्यों घटाया गया इसको भी समझिए। कह रहा है कि पहले भाग का जो 40% है दूसरे भाग के 60% से अधिक 80 अधिक है, यानी अगर पहला जो है एक एक व्यक्ति है कुछ नंबर पाया है और दूसरा व्यक्ति कुछ नंबर पाया है, और कह रहा है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से 80 नंबर अधिक पाया है। तो हम दूसरे वाले कितना अधिक पाया है तो क्या करेंगे, पहले से दूसरे को घटा देंगे, तो जितना अधिक पाया होगा वो हो जाएगा। वही चीज़ हमारी यहाँ है, इसलिए हमने इसको यहाँ घटाया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, तो यानी 2x - 3y, और ये जो 5 एलसीएम में आएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी कि 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। ये समीकरण 2 है, ये हमने समीकरण 1 माना था। तो यहाँ पर x + y का 700 मान है, यहाँ 2x - 3y बराबर 400 है। इन दोनों को हल करके जो है हम यहाँ से x y का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को समीकरण 2 जैसा बनाने के लिए यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर 2x दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x, और इसको भी करेंगे तो +2y, और बराबर 700 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1400। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। गुणा क्यों किया गया, क्योंकि समीकरण 2 के जैसा बनाएंगे तभी जो है हम इसको नीचे रख के काट पाएंगे, तभी जो है हमारा 1 मान x का कट जाएगा, तभी जो है वो y का मान निकल पाएगा। तो ये जो है हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 3 को इस समीकरण 2 से घटा दें तो हमारा जो मान होगा वो निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं।
यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 1400 और 2x माइनस 3y बराबर 400। इसको नीचे रख के घटा लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो इस 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस का 2y है और जब ये घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस ये प्लस का 3y हो जाएगा, तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, तो 3y और 2y जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5y बराबर, ये प्लस का 400 था पर ये जब यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, तो 14 में से 400 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, तो 5y का मान 1000 आ जाएगा। 5y का मान 1000 आ गया तो हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 200। 5 को इस 1000 से भाग कर देंगे तो y का मान क्या आ गया, जो हमने माना था दूसरी संख्या। अब पहली संख्या निकालने के लिए इसी y का मान जो है हम पहले वाले समीकरण में अगर रख दें तो मान वहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस y बराबर 700 था, y का हमें पता है मान 200, तो 200 बराबर 700, ये हमारा दूसरी संख्या है। और यहाँ से 200 उधर जाएगा तो x बराबर 700 में से 200 घटाएंगे तो 500 हो जाएगा, यानी 500 जो है वो पहली संख्या। तो ये दोनों हमारी संख्या जो है वो निकल आएगी। थोड़ा सा टफ लेवल का हो सकता है आपको लग रहा हो, पर ये आप दोबारा से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य जो है वो 970 रुपये है। एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य जो है हमें ज्ञात करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मेज और एक कुर्सी दे रखी है, तो हम मेज जो है उसको मान लेते हैं x और जो कुर्सी है उसको हम मान लेते हैं y। ये जो तरीका है ये बेसिक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब कह रहा है कि 3 मेज और 5 कुर्सी का जो मूल्य है वो हमें 1000 दे रखा है, तो हम यहीं से अगर इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मेज यानी कि 3x और 5 कुर्सी यानी कि 5y और कितना है बराबर 1000। तो ये हो गया हमारा पहले वाला इक्वेशन। दूसरा हमारा है कि 5 मेज और 2 कुर्सी यानी कि 2y और इसका मान कितना है 970। ये तो हमारी दोनों इक्वेशन हो गई पहले और दूसरी लाइन के हिसाब से। अब हमारा कह रहा है कि एक मेज और एक कुर्सी, तो हम इसको और इसको हल करने के लिए जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 2 से गुणा कर दिया था, तो इसमें हम क्या गुणा करते हैं कि दोनों में जो x का मान है वो बराबर हो जाए, और जो भी हम गुणा करते हैं वो पूरे समीकरण से करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 को 15 बनाए तो क्या कर सकते हैं, 5 से गुणा करते हैं तो 3 5 जा 15। इसी प्रकार 5 को कर सकते हैं 3 से। तो हम क्या करें, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी को हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो हो जाएगा 15x प्लस 25y बराबर 5000। इसी प्रकार हम इसको भी जो है यहाँ पे ही दिखा देते हैं। इसको हम गुणा करेंगे किससे, 15 बनाने के लिए 3 से, यानी हो जाएगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हो जाएगा 15x प्लस 6y बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 3 0 1 9 2, तो 2910 आ जाएगा। तो ये समीकरण, और इसको गुणा करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम x का मान जो है एक जैसा कर लें या y का मान एक जैसा कर लें, जिससे हम इन दोनों समीकरण को हल करके किसी एक का मान कट जाए और दूसरे का मान निकल आए। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, तो यहाँ से 15x कट जाएगा, इसलिए जो है हम रखते हैं। तो हम चाहें तो इस समीकरण को 1 2 करके कुछ भी मान सकते हैं, जैसे समीकरण 1 मान लिया इसको समीकरण, या तो हम पहले वाले समीकरण को 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले समीकरण को 2 मान लेते हैं, इस वाले समीकरण को 3 मान लेते हैं और इस वाले समीकरण को 4 मान लेते हैं। क्योंकि 1 तो इसलिए माना कि बाद में जो मान निकलेगा x और y का हम इसी समीकरण 1 में रख के निकालेंगे। तो हम क्या करें, इस समीकरण 3 और 4 को हल कर लेते हैं। 3 में से समीकरण अगर 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो आएगा फ्रेंड्स 19y बराबर 5000 में से 2910 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स,
2090 आएगा, 2090। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे कर देंगे, 2090 बटे 19। अब इसको काट लेंगे तो 19 से कितने बार कटेगा, 110 आ जाएगा, 110। तो यहाँ से हमें y का मान पता चल गया। अब इस y के मान से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो समीकरण 1 में जो है इसी y का मान रख देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें जो है, अब ये जो y निकला है ये हमने y क्या माना था, कुर्सी, यानी एक कुर्सी का मूल्य हमारा 110 निकल आया। अब मेज का मूल्य यानी x का मान निकालने के लिए हम इसमें मान रख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा समीकरण थी पहले नंबर वाली 3x + 5y, हम चाहे तो दूसरे में भी रख देंगे, आंसर हमारा तब भी वही आएगा, बराबर 1000। और यहाँ पर y का मान रखेंगे 110, यानी कि 3x को ऐसे रखेंगे प्लस 5 गुणे 110 बराबर 1000। अब हम तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से x का मान निकल आएगा, यानी 3x प्लस इसको गुणा करेंगे तो 550 और बराबर 1000। अब इस 550 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x बराबर 450 और x का मान हो जाएगा 450/3 यानी कि 150। तो ये जो है वो हमारा आ गया एक मेज का मूल्य, क्योंकि हमने x जो है वो मेज मानी थी, और ये जो है वो हमारा आ गया एक कुर्सी का मूल्य। तो ये हमारा मेज और कुर्सी का मूल्य आ गया। तो हमने ये रैंडम क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ना होके किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, क्योंकि हम सारे टॉपिक वाइज जो वीडियो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए हम ये ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्योंकि काफी लेंथी हो रहे हैं तो हो सकता है ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, तो संख्या बतानी है हमें। तो हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या जो है वो अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो हमें संख्या बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है काफी बार पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दहाई और इकाई का अंक मान लेते हैं। तो दहाई का हम अंक जो है वो मान लेते हैं x को, इकाई का अंक जो है हम मान लेते हैं y को, ये हमने मान लिया। तो इससे बनी संख्या क्या होती है, दहाई x है तो हमेशा 10x प्लस y हो जाएगा। मतलब जो हमारी संख्या हो जाएगी, या संख्या का कह सकते हैं जो मान है वो हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि ये 10x इसलिए किया गया क्योंकि ये दहाई होती है, तो ये संख्या हमारी रहती है 10x प्लस y, ये संख्या हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारी शर्त क्या कह रही है। तो कह रहा है कि जो 2 अंकों की एक संख्या की तो दहाई का अंक है, दहाई का हमने अंक क्या माना है, x, यानी कि अब हम पहली शर्त के अनुसार अगर देखें तो दहाई का अंक यानी कि x बराबर इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक क्या है, y, यानी इकाई के अंक से 3 कम है, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम चाहें तो और सॉल्व भी कर सकते हैं, x माइनस वाई इधर, अगर y उधर ले जाके, या तो हम डायरेक्ट इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन में आगे के हिसाब से। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी शर्त हमारी है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। दूसरी शर्त देख लेते हैं कि यदि संख्या जो है, संख्या हमने क्या निकाली, ये 10x प्लस वाई जो है, यदि संख्या जो है वो अंकों के जोड़, यानी कि ये संख्या तो अंकों के जोड़ हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई जो है वो अंकों का जोड़ हो गया, कि 4 गुनी हो, यानी इसका 4 गुना, ये हमारी दूसरी शर्त हो जाएगी। अब इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या इसी को डायरेक्ट जो है वो हमें क्या करना है, इस x और ये जो 2 समीकरण बने इनको हल करके जो है वो मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि x माइनस वाई बराबर 3 इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं।
इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 4y हो जाएगा, और 4x को इधर 10x के इधर ला जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस, और इसी प्रकार y है 4y इधर है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3y इधर आ जाएगा, यानी माइनस का 3y, और बराबर में इधर जो है कोई भी संख्या नहीं बचेगी क्योंकि हम 4 को अब अंदर ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इधर हो जाएगा 0। तो ये हमारा जो है वो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इसको और इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 की तरह बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको x को हमको 6 के फॉर्म में रखना होगा। तो हम क्या करें, इस वाले समीकरण को अगर 6 से गुणा कर दें तो ये भी 6x है, यहाँ पर भी 6x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण 1 में जो है, इस वाले समीकरण 1 में जो है हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6x माइनस 6y बराबर, और इधर भी 3 से करेंगे तो माइनस 18। ये यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा गुणा करके, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण 3 और इस समीकरण 2 को जो है हम आपस में क्या करें, हल कर लें। तो इससे क्या होगा, एक मान कट जाएगा और y का मान निकल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम इसको जो है वो घटा लेते हैं, तो 6x से 6x कट जाएगा, माइनस 3y इधर माइनस 6y, तो बचेगा 3y, और बराबर माइनस 18 है, घट जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस 18। तो y का मान यहाँ से निकल आएगा 18/3, ये हमारा मान निकल आया। तो इसको काट लेंगे तो y का मान आ जाएगा 6। तो ये जो 6 है वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, इकाई की संख्या, क्योंकि हमने y जो है वो ईस्वी को माना था। अब इसी y का मान जो है 6 का हम समीकरण 1 में अगर रख दें, चाहे तो इसमें रख दें चाहे तो इसमें रख दें, बात एक ही है, तो वहां से हमें x का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम चलिए यहाँ पे मान भी रख देते हैं, तो हमारे पास क्या मान हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -3 मान जब रखेंगे y का 6 तो हो जाएगा x माइनस 6 बराबर -3, और -6 जब उधर जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 3, यानी कि x का मान जो है वो भी हमें 3 प्राप्त हो गया। तो ये जो है हमें x का मान 3 और y का मान 6, x क्या हमने माना था, दहाई की संख्या, y क्या मानी थी, इकाई की संख्या, तो हमारी जाएगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 36। क्यों, क्योंकि पीछे जो है ये वाला जो है वो हमें प्राप्त हो गया इकाई, क्योंकि हमने इसको इकाई माना था, और ये वाला जो है हमें दहाई प्राप्त हो गया, यानी 3 जो हमने माना था, तो हमारी संख्या हो जाएगी 36। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कमेंट, कोई सुझाव, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।